विश्व पर खतरा टला नहीं। अभी 2032 तक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल परिवर्तन होंगे। यह भविष्यवाणी की है लखनऊ के एस्ट्रोलॉजर धीरेन्द्र पांडे ने। उन्होंने बुधवार को रूस में आए तीव्र भूकंप की गत 3 जुलाई को ही कर दी थी। इसी तरह ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका हमला करेगा, इसकी भी भविष्यवाणी धीरेन्द्र पांडे जी ने गत 8 जून को की थी। अब आगे विश्व के लिए समय कैसा होगा, इस बारे में एस्ट्रोलॉजर धीरेन्द्र पांडे से प्रस्तुत है स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और एस्ट्रोलॉजर धीरेन्द्र पांडे की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राशि प्रस्तावना और मैं दिनेश कुमार गर्ग। आज रूस में बहुत भयंकर 8.8 पॉइंट का भूकंप आया और जिसका प्रभाव अमेरिका से लेकर के फिलीपींस तक पड़ा। समुद्र में सुनामी जैसी लहरें उठ रही, 12-12 फीट की ऊंची लहरें। ये तो आज की घटना है, लेकिन इस घटना के बारे में कुछ पूर्वाभास कुछ ऐसे लोगों को हो गया जिनको ज्योतिष में काफ़ी प्रवीणता प्राप्त है, जो ज्योतिष में प्रवीण हैं। उनमें से एक हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं एस्ट्रोलॉजर स्वामी धीरेन्द्र पांडे जी। मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूं, लेकिन मैं ठीक है व्यक्तिगत ज्योतिष के रूप में जानता था, लेकिन एक विश्वव्यापी घटनाओं के बारे में इतनी सटीक प्रेडिक्शन करेंगे ये मैं नहीं सोचा करता। लेकिन आज जब मैंने फेसबुक में एक सूचना पढ़ी, सबसे पहले फेसबुक में सूचना आई कि रूस में भूकंप आया, तब मैंने कहा, जो आप धीरेन्द्र जी को फोन किया और मैंने कहा आपको बधाई हुई, आपकी तो सूचना से हालांकि बड़ी खराब बात है, कहीं पे विध्वंस हो कुछ हो, लेकिन बात तो है जिनको बधाई की उन्होंने पहले देख लिया था। और इस तरह इन्होंने कई बार जैसे, और उन्होंने ये जो भविष्यवाणी की थी फेसबुक में 3 जुलाई को की। इसी तरह इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि 2022 में वो जीतेंगे, फिर 2024 में लोकसभा वो जीतेंगे, कहा था तो हुआ। इसके पहले इन्होंने इधर इस साल 8 जून को भी एक भविष्यवाणी की थी, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका हमला करेगा, और हुआ वही। इजराइल से आशा की इजराइल करेगा, कि इजराइल एक बार कर भी चुका था, लेकिन इस बार इजराइल ने नहीं, अमेरिका ने भी हमला किया। तो आज हैं हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं इस समय। हम धीरेन्द्र शास्त्री से पूछते हैं कि उन्होंने इतनी गहरी बात जिसको हमारे वैज्ञानिक भी हमारे आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से नहीं जान सके, उसको ये पहले किस तरह से जान सकें, ये बताएंगे जी धीरेन्द्र पांडे जी। देखिए, अब मैं आप सभी दर्शकों का जो है एस्ट्रोलॉजर धीरेन्द्र पांडे जो है प्रणाम करता हूँ। देखिए, ज्योतिष में मैं लगभग 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, और ज्योतिष में जो गणना वाला पार्ट है वो तो हम लोग करते ही रहते हैं। डे 1 से गणना, क्योंकि कोई कुंडली होती थी किसी कंट्री की, वर्ल्ड की कुंडली या व्यक्ति की कुंडली, तो हम लोग उसको जो है कैलकुलेट करते थे और प्रेडिक्शन करते थे। और चूँकि मेरी आध्यात्मिक जर्नी भी साथ में रही है, तो इंट्यूशन हमें लगातार जो है बहुत छोटी उम्र से होते रहे। जब मैं एक छोटा बच्चा था, अच्छा 2, 4, 5 साल का था जी, तब से हमें इंट्यूशंस हो रहे थे। मतलब ये आपका जो अध्ययन है वो और प्लस आपकी नैसर्गिक प्रतिभा दोनों का सम्मिश्रण है, जो आप इतनी सटीक भविष्यवाणी करते हैं जी। ये आपने जो 3 जुलाई वाली भविष्यवाणी की, ये जिसमें आपने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में जी भूकंप आएंगे जी, और आज जब आ गए तो आपका क्या कहना है? क्या देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे उसमें लेख में हमने पूरा डिटेल में दिया है जी, फेसबुक का हम दिखा भी देते हैं। हाँ, कि जो ये अभी शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, शनि रेट्रोग्रेड है, ये हमने 3 जुलाई को फेसबुक पर डाला था, जिसमें हमने 4 कंट्रीज के नाम लिए थे कि सुनामी उनमें आएगी, जिसमें अमेरिका का, जापान का, इंडोनेशिया
पहले अभी 2 पार्ट में है, क्योंकि हमने फेसबुक से स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ। तो अभी पहला पार्ट आप देख रहे होंगे जिसमें हम सुनामी की भविष्यवाणी कर रहे किए हैं। हुए हैं, और जी। ये 3 जुलाई को फेसबुक पे हमने डाला है, स्वामी धीरेन प्रोफाइल पे है। जी। और इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने कंट्रीज के नाम दिए थे हाँ। कि ये संभावित परिणाम में जो है एशिया, ये जापान, अमेरिका, फिलीपींस और इंडोनेशिया, हाँ। ये चारों कंट्री, और ये चारों कंट्री जो है भूकंप के बाद जो सुनामी आई है उससे हिट हुए हैं। तो ये 3 जुलाई को भविष्यवाणी किया था, क्योंकि ये जो अभी शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और साथ में अन्य शनि रेट्रोग्रेड मोशन में है, शनि मीन राशि में है, और उसमें जो अन्य कॉम्बिनेशन भी ग्रहों के बने हुए हैं, उन सारे कारणों से एक बहुत ही बड़ी सुनामी का योग बना हुआ था। और वो सुनामी जो है हमने रीजन भी, इसलिए कंट्रीज भी बताए थे कि अमेरिका सुनामी से हिट होगा, जापान हिट होगा, फिलीपींस हिट होगा, इंडोनेशिया। वो 4 कंट्री के नाम हमने 3 जुलाई की भविष्यवाणी में दिया है। तो वो सारे कंट्री जो है सुनामी की अलर्ट वहाँ सारी जगह है, और जापान से तो 9-10 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वो हिट कर रही हैं लहरें वहाँ पे 1 फुट से ज़्यादा। अमेरिका में भी, या उसका जो हवाई द्वीप और इस तरह के क्षेत्र हैं, वहाँ भी इवन ट्रम्प ने कहा है ट्वीट करके कि भाई सब लोग अलर्ट रहें और लड़ेंगे, लेकिन यह है कि सावधान रहें। और अमेरिका में हिट कर रही है, कैलिफोर्निया और तमाम जगह हाई अलर्ट है, और फिलीपींस और इंडोनेशिया भी प्रभावित हो गया है। तो जो ग्रहों की कॉम्बिनेशन बना हुआ था, शनि का रेट्रोग्रेड मोशन, शनि का मीन राशि में होना, और साथ में शनि की डिग्री बहुत ही क्लोज थी, क्योंकि इसमें जैसे हम 9 ग्रहों से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जैसे कि इसमें हमने पूरा इंडिकेट किया है, हमने पूरे 10, 12, 13 ग्रह जो अन्य ग्रह हैं उनको भी हमने बताया है। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कि शनि और नेपच्यून एकदम क्लोज डिग्री पे थे। जब क्लोज डिग्री माने कितना डिग्री? एकदम नजदीक डिग्री, जैसे लगभग जो है 12 डिग्री के आसपास, हाँ। वो हमने मेंशन किया है। तो जब भी बहुत ही क्लोज डिग्री पे प्लैनेट्स आते हैं जुलाई में, चूंकि शनि और नेपच्यून जो वाटर वाले मीन राशि में थे, मीन राशि वाटर की साइन है और शनि वाटरी साइन में रेट्रोग्रेड है, तो वाटर में वो हलचल को इंडिकेट कर रहा था। और नेपच्यून भी उसके बहुत ही क्लोज था। वो दिल्ली के बीच का न ज़्यादा देख पाएंगे न कोई इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे। लेकिन गाड़ी अगर सेंटिंग मोशन में है, धीमी रफ्तार में, सेंटिंग मतलब धीमी, तो वो आप पूरा का पूरा एक एक चीज़ यहाँ से दिल्ली, मान लीजिए ट्रेन सेंटिंग में जा रही, सेंटिंग मोशन में लखनऊ से दिल्ली, तो आपके ऊपर सारी चीज़ जो है निगाह में आएंगी, क्योंकि स्लो मोशन है। तो ग्रह जो है जब धीमी रफ्तार में हो जाता है, पृथ्वी की गति ज़्यादा होती है, तो रेट्रोग्रेड मोशन होता है। पृथ्वी की गति मान लीजिए 100 है और शनि की ग्रह 80 हो गई, तो पिछाड़ने लगेगा। तो फिर जब रेट्रोग्रेड मोशन में ग्रह होगा तो उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। तो चूंकि ये जली राशि मीन में है शनि और रेट्रोग्रेड मोशन में है, और साथ ही साथ इसको कॉम्बिनेशन नेपच्यून से बना हुआ था, और ये बहुत ही क्लोज डिग्री में थे, तो इसी कारण से ये उत्तरी गोलार्ध में ये हलचल हो गई। हाँ, ये हमने पूरा भविष्यवाणी की। लेकिन सर दक्षिणी गोलार्ध में क्यों नहीं हुई? देखिए वो ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन होता है, अब इसके लिए तो हमको कई घंटे आपको कुर्म चक्र बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरी वर्ल्ड की कुंडली को, उसमें लंबा समय लगेगा। हाँ, विश्वव्यापी उथल पुथल नहीं होना, लेकिन विश्व में उथल पुथल हुई है। हाँ, नहीं वो हमने कंट्रीज के नाम भी दिए हैं। 3 जुलाई को जो 4 कंट्री के नाम लिए, वो चारों हाई अलर्ट पे। उन्होंने जो जापान ने अपना जो परमाणु रिएक्टर है उसको क्लोज कर दिया है, और अमेरिका भी वहां भी हिट कर रहे हैं सुनामी। चलिए ये मानते कि यहाँ तक जो हुआ, जो होना था हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या आप देख रहे हैं? देखिए ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, अभी एक बड़ा भूकंप जो है हाँ, आपके अगस्त माह में आ रहा है। अच्छा।
बड़ा भूकंप इसलिए आएगा जो लगभग जो है 6 या उसके ऊपर हो, हाँ, क्योंकि अभी मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ दृष्टि संबंध। मंगल शनि का दृष्टि संबंध है। मंगल और शनि दृष्टि संबंध बना रहे हैं। हाँ, ये सबसे पापी ग्रह, सबसे खतरनाक ग्रह है हाँ, ज्योतिष में, हाँ। और सबसे ज्यादा इंटेंसिव असर होता है। हाँ, तो चूंकि जो है अभी मीन राशि में शनि वक्री है, शनि का प्रभाव बढ़ा हुआ है मीन राशि में। हाँ, मंगल जो है कन्या में आ गए हैं। जी, कन्या में मंगल और शनि आके एक दूसरे को लगभग 180 डिग्री से देख रहे हैं, हाँ, कन्या में। आमने सामने। कन्या में मंगल और मीन में शनि। तो ये जो इन लोगों का दृष्टि संबंध है, इस कारण अगस्त में एक बड़ा भूकंप जो है वो आने का योग ग्रहों के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। पृथ्वी के किस एरिया में ये? देखिए, जैसे जापान है, अमेरिका है, जी, इन सब अमेरिका जो मैक्सिको है, इस तरह के कंट्रीज, भारत में भी वो प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्योंकि भारत की जो कुंडली है उससे 9th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन होके शनि धीरे धीरे अष्टम की ओर आ रहा है। हाँ, और 3rd में भारत की जो कुंडली है 47 की, 15 अगस्त 1947 की, 3rd हाउस में मंगल का प्लेसिंग है। जी, तो भारत का जो ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया है, वहां पे भी भूकंप के झटके तो पक्का आएंगे, अरे बाप लेकिन बड़े झटके भी आ सकते हैं। बड़े झटके मतलब जो 5 के ऊपर 6 के ऊपर है। तो भारत को भी अलर्ट रहना होगा। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट और ये आपका एरिया है नॉर्थ इंडिया का, और जापान, अमेरिका, मैक्सिको और जो इस तरह के सराउंडिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी भूकंप आने का योग तगड़ा है। आगे के 1 महीनों में मंगल और शनि के जो दृष्टि संबंध बना है, एक दूसरे को देख रहे हैं, सबसे खतरनाक ग्रह उस कारण। तो मतलब हम ये निष्कर्ष निकालें कि आज अगर 30 तारीख है तो अगले 30 अगस्त तक भारत के लिए, विश्व के लिए, भारत को उतना खतरा नहीं है, लेकिन प्रोबेबल जोन है। विश्व के लिए एक रेड सिग्नल है। हाँ, नेचुरल नेचुरल कैलामिटी। क्योंकि देखिए शनि 28 नवंबर तक वक्री है जी। शनि जब भी रेट्रोग्रेड मोशन में होगा, हाँ, तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हमेशा जो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं 28 नवंबर आपने बताया। हाँ। जी, लेकिन अभी क्या है ना कि एक साथ हम उतने दूर तक देंगे तो बहुत सी भविष्यवाणियां हो जाएंगी, क्योंकि हर महीने, अब जैसे 1.5 महीने मंगल बदल देता राशि, हाँ, तो उस हिसाब से वो बदलाव प्रेडिक्शन फर्क होता जाएगा। और मंगल कब तक रहेगा अपनी वो कन्या में? देखिए, लगभग ये 40-45 दिन का रहता है। तो वो मंगल अभी कन्या में पूरे अगस्त है और फर्स्ट वीक। पंडित जी एक चीज समझेंगे अब जब कन्या से मंगल ट्रांजिट कर जाएगा, शनि भी आप कह रहे हैं कि 28 नवंबर तक वक्री होने के बाद फिर मार्गी हो जाएगा, हाँ, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी पृथ्वी पर या हमारे देश पर? देखिए, अभी हमको कम से कम जो है अक्टूबर तक अलर्ट ज्यादा रखना है। अक्टूबर तक अलर्ट। उसका कारण ये है कि अभी जैसे जुलाई में भी हमने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका में बहुत फ्लड्स वगैरह आएंगे, वो जून की भविष्यवाणी थी। अमेरिका में तो पानी बह रहा है, पानी हो रहा है अमेरिका। अभी हम देखे वो बताते हैं, ये बात तो सही कह रहे हैं। अमेरिका में मतलब मैंने देखी, जो उन्होंने पानी बह रहा है, कार बह रही है। हाँ, इवन कैलिफोर्निया, जो न्यूयॉर्क में हम देखे, आपको भविष्यवाणी दिखाते हैं, उसको भी हमने प्रेडिक्शन किया था। और इसको हमने रिपीट भी किया था, है ना। ये जो है साफ है ना जी। इस कारण से जो है अभी क्या है ना कि देखिए प्रॉब्लम्स क्यों आ रही, प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो शनि रेट्रोग्रेड मोशन में आ गया, हाँ, और नंबर दूसरी चीज ये है कि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ था 2 दिन पहले तक। मंगल केतु दोनों सिंह राशि में थे, फायरी साइन में,
तो वार्स कराते हैं, युद्ध कराते हैं। तो इस कारण से जो मिडिल ईस्ट में तो वार चली रही है, थोड़े दिन में आप देखिएगा नॉर्थ कोरिया भी एक्टिव होगा, ये साउथ कोरिया, जापान, और लेकिन इसको हम आगे और डेट देंगे जी। उसका एग्जैक्ट एक्टिव होने का। हाँ। और ये जो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन था और शनि के साथ में षष्टक बन रहा था, उसी कारण से अब थाईलैंड भी कंबोडिया में युद्ध हो कंबोडिया में युद्ध हो गया, जो कोई सोच नहीं रहा है। मतलब वो कल्पना से परे था जी। और शिव मंदिर जी को ले, भगवान शिव के मंदिर को लेकर हो गया। तो इस कारण से वो चूंकि छठे आठवें का संबंध ज्योतिष में बहुत खतरनाक होता है, और अगर पापी ग्रहों के भी छठे आठवें का संबंध बन जाए तो उसका असर इंटेंसिव होता है। तो मंगल और केतु पूरे जुलाई भर जो है राहु से दृष्टि संबंध आमने सामने का था, सप्तम 180 डिग्री पे, और शनि से षष्टक बनाए हुए थे। इस कारण से आप देख रहे हैं कि पीछे के लगभग 1.5-2 महीने से लगातार जो है पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मची हुई है। जो आपका प्रश्न था मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि जब कन्या के बाद तुला में चला जाएगा मंगल, तो शनि से उसका षष्टक बना रहेगा। अच्छा, छठे आठवें का संबंध बना रहेगा। तो इसी कारण से मैं अक्टूबर तक मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन जो एक तो वो सप्तक है, आमने सामने एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरा जो छठे आठवें का संबंध बनेगा, छठा स्थान रोग शत्रु होता है, आठवां स्थान डिस्ट्रक्शन का, विनाश का, मृत्यु का होता है। तो जब पापी ग्रहों में षष्टक बनता है छठे आठवें का संबंध, तो बहुत ज्यादा विनाश लीला वर्ल्ड में होगी, मतलब शत्रुता से विनाश लीला बढ़ेगी। हाँ, इसीलिए वार्स भी लगातार, रोग से विनाश लीला हो सकती है। हाँ, और ऋण से भी कुछ देश नष्ट हो सकते हैं। अभी इकोनॉमिक टर्माइल भी है, क्योंकि देखिए सितंबर में ग्रहण भी पा रहे हैं जी। वह एक बड़ा ग्रहण है और उसका प्रभाव वर्ल्ड पे बहुत सी। सितंबर में कौन सा ग्रहण है सर? 2 ग्रहण है, जैसे चंद्रमा का भी ग्रहण है और सूर्य पे भी है। उसका असर जो है आ रहा है वर्ल्ड की कंट्रीज में। वो सारे प्रेडिक्शन, चूंकि क्या है ना, एक साथ आप बहुत से प्रेडिक्शन दे दीजिए तो जनता घबरा जाती है, इसीलिए हम सोचते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, सावधान रहने की बात। होम्योपैथी जब हमको कोई नजदीक लगता है, जैसे सितंबर में भी टाइम है पूरे 1 महीने का, इसीलिए हम सितंबर के ग्रहण का प्रेडिक्शन अभी नहीं दे रहे हैं, है ना जी। अभी हम उसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है सर, तो अगस्त के लास्ट में देंगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि अक्टूबर तक अभी हमको सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। हमको हर अच्छी और खराब दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ईश्वर आराधना करना है, अध्यात्म पे लोग ध्यान दें, मेडिटेशन अगर हर व्यक्ति 1 घंटा करने लगे तो वर्ल्ड में वार्स इतनी ना हो। चलते चलते आप ये बता दीजिए कि ग्रहों का ये ट्रांजिशन और ये जो परिवर्तन हम बता रहे हैं, यूक्रेन और रूस का मामला कहाँ तक ले जाएगा? देखिए, यूक्रेन और रूस का मामला थोड़ा अभी चलेगा। अच्छा। और इसमें जो है आप देखिएगा जो वॉर्स हो रही हैं, हाँ, चाहे रूस यूक्रेन का वार हो, चाहे मिडिल ईस्ट का वार हो, आगे चाहे नॉर्थ कोरिया स्टार्ट करेगा या थाईलैंड कंबोडिया तो आगे जल्दी नहीं होगा। तुर्की वगैरह का भी जोन है। हाँ। तुर्की, पोलैंड, ग्रीस, हाँ। ये सारे इलाके जो हैं, देखिए इन सारे युद्धों का परिणाम 7-8 सालों में ये होगा कि अमेरिका भी सुपर पावर स्टेटस खो देगा। 7-8 साल तक ये वॉर सभी 32 तक कम से कम चलेगा। माय गॉड, है ना। अमेरिका सुपर पावर स्टेटस खो देगा, रूस तो नीचे आ ही रहा और यूरोपियन कंट्रीज भी नीचे आ जाएंगे। चलिए, अभी जो इनकी पकड़ है वो 7 सालों में कम हो जाएगी। तो आपने देखा दर्शकों कि विश्व एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सर ने जैसे बताया, पांडे सर ने, कि 7-8 साल तक कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जिसमें जियोपॉलिटिकल चेंज आएगा विश्व में। और अभी तो ये रूस में भूकंप आया है, अभी युद्ध भी चल रहे हैं, अभी रोग, ऋण और शत्रु के कारण भी विनाश की कुछ स्थिति बन रही है। तो कोई इसी हमारे भारत को कोई खास चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछली सुनामी ने जब भारत को हिट किया था तब से लेके अब तक
भारत को कोई खास असर नहीं पड़ने पाया है। इकोनॉमी खराब हुई तो भी हमारा देश ठीक ठाक चल रहा है, आसपास युद्ध हुए, पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भी देश सामान्य चलता है, कोई असामान्य बात नहीं होने पाई है। फिर हम अगले पॉडकास्ट में फिर धीरेन्द्र जी के साथ बैठेंगे और अगले आने वाले दिनों के बारे में एक अलग से वार्ता करेंगे, आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।